नमस्कार, मैं हूं रविंद्र साहू और आप देख रहे हैं thegyani.com की कोर्सेज़ की वीडियो सीरीज़। और आज के शो में हम बात करने वाले हैं BArch के बारे में, यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के शो में हम किस किस बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि भाई यदि आप BArch करते हो, आप एक आर्किटेक्चर बन जाते हो, तो फिर BArch करने के बाद आपको मेनली काम कौन सा करना होता है। और सबसे पहले ये भी हम बताएंगे कि भाई यदि आप BArch करने जा रहे हो तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए ज़रूरी स्किल्स कौन कौन से हैं, आपको कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होंगे, फिर जब आपको जॉब करनी है तो किस प्रोफाइल में आप जॉब कर सकते हो, या फिर आपको जॉब नहीं करनी है, यदि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना है तो आप कैसे बिज़नेस शुरू कर सकते हो, उसके लिए कौन से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ज़रूरी है, जिन कॉलेजेस में आप जा सकते हो तो किस एग्ज़ाम के थ्रू जा सकते हो, और वहाँ पे फीसेस आपको क्या पे करनी होगी। इन सब चीज़ों के बारे में ओवरऑल जो भी आपने अभी सोच रखा है BArch के बारे में, जो भी चीज़ें आपको जाननी है, वो सारा भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि BArch क्यों चूज़ करना है। भाई BArch चूज़ करने के दो सबसे बड़े रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि आज के टाइम पे BTech में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन अगर BArch की बात करें तो भीड़ के मामले में बहुत पीछे है, और भीड़ यहाँ पे बहुत कम है, और इसलिए यहाँ पे क्या है, जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक कारण और है BArch करने का कि देखिए, कभी भी रेलवे स्टेशन बनने बंद नहीं होंगे, कभी भी सड़कें बनना बंद नहीं होंगे, घर मकान बनने बंद नहीं होंगे, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनने बंद नहीं होंगे। ओवरऑल क्या है कि जो डेवलपमेंट है, जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है, वो अभी कई सालों तक क्या है, बंद होने वाला नहीं है। और इंडिया तो वैसे भी डेवलपिंग, अभी अंडर डेवलपिंग है, डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे यहाँ पे, तो रोज़गार लगातार मिलता रहेगा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है यदि आप BArch के बारे में प्लान कर रहे हो। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, यदि आपने क्लास 12th कर लिया है PCM के साथ आपके साथ इंग्लिश होना ज़रूरी है क्लास 12th में, तो आप नाटा के लिए या फिर JEE मेंस के लिए आप अप्लाई कर दें नेशनल लेवल पे, या फिर आप चाहें तो स्टेट लेवल के भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। जैसे यूपी में AKTU जो यूनिवर्सिटी है, वो अपना UPSEE का एग्ज़ाम कराता है, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप किसी उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की काउंसलिंग करा के कॉलेज तक जा सकते हो। एक चीज़ और है कि जिन बच्चों ने 10th पास करने के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, वो बच्चे डिप्लोमा के बेसिस पे भी BArch में अप्लाई कर सकते हैं। अब एक मैं आपको रूल बताता हूँ आर्क की दुनिया का। वो ये है कि सबसे बड़ा रूल है आर्किटेक्चर इंडस्ट्री का कि जो आप सोच सकते हो वो आप बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी से और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो ओवरऑल जो BArch की जो पढ़ाई है वो दो चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। एक वो कि आपकी क्रिएटिविटी लेवल क्या है, दूसरा है कि आपका टेक्निकल स्किल्स में आप कितने आगे जा चुके हो। अच्छा, एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है कि जो BArch है, जो आर्किटेक्चर, वो आज का काम नहीं है, बहुत पुराना काम है। जब राजा महाराजाओं का जब टाइम हुआ करता था, बड़े बड़े आप महल में जाओ, आप कभी आगरा फोर्ट चले जाओ, आप जयपुर में कभी हवा महल चले जाओ, या बुलंद दरवाज़ा आप चले जाओ, या फिर आप और भी ऐसे, जैसे आप एलोरा अजंता की जो केव्स हैं आप वहाँ चले जाओ, तो वहाँ पे एक अलग ही कारीगरी देखने को मिलेगी। मुग़ल टाइम का एक अलग ही आर्किटेक्ट था। और आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में लाल किला है, जामा मस्जिद है, तो वहाँ पे आपको एक अलग आर्किटेक्ट मिलेगा। तो ये पुराना आर्किटेक्ट वर्क है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो आज के टाइम पे भी ये टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत आगे जा चुका है। अब जैसे आपने एक नाम सुना होगा बुर्ज खलीफा, तो वो भी एक बेहतरीन आर्किटेक्ट का उदाहरण है। दिल्ली में आप आओगे, बड़े बड़े आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे, वो भी आर्किटेक्ट का ही बड़ा नमूना है। सो ये सारा चीज़ें होती हैं आर्किटेक्ट में। यदि आज के टाइम पे हम किसी स्टूडेंट से पूछें कि भाई जो एक आर्किटेक्ट होता है, जो BArch करके जो लोग आते हैं, उनका मेन काम क्या है, तो इन जनरल लोग समझते हैं कि BArch वालों का काम सिर्फ दो काम है कि भाई बिल्डिंग की डिज़ाइन करना और मैपिंग करना। मैं एक कदम आगे आपको जाके बताऊं कि देखिए, BArch का जो लोग होते हैं, जो BArch के जो लोग होते हैं, उनका जो मेन काम है, जो आर्किटेक्ट का जो मेन काम है, वो ये है कि भाई बिल्डिंग बनने के पहले वो 3D मॉडल के थ्रू आप दिखा दें कि भाई कैसी बिल्डिंग बन के रेडी होगी, बिल्डिंग देखने में कैसे लगेगी रेडी होने के बाद। ये BArch का मेन काम है। और इसके अलग अलग काम है। जैसे आप किसी बड़े बस टर्मिनस में जाएँ तो आपको वहाँ पे एक अलग डिज़ाइन देखने को मिलेगी। आप किसी एयरपोर्ट में जाएँ तो वहाँ पे एक अलग डिज़ाइन देखने को मिलेगी। आप किसी जो आपकी पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कोर्ट है, हॉस्पिटल है, या बैंक है, तो वहाँ पे आपको एक अलग बिल्डिंग देखने को मिलेगी, एक अलग डिज़ाइन देखने को मिलेगी। तो क्या है, ये सारा आर्किटेक्ट ही का ही पूरा वर्क है
के अलग अलग चीज़ें वो आपको दिखाते हैं। आप कभी किसी स्कूल में जाएं या किसी बड़े मॉल में जाएं तो आप देखेंगे रिसेप्शन में ही आपको एक बड़ा सा आपको एक 3D मॉडल रखा मिलेगा, और उसमें उसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई जहाँ पे आप आए हो, जिस स्कूल में आए हो, तो कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है, प्ले ग्राउंड कहाँ पे है, क्लासरूम कहाँ है, ऑडिटोरियम कहाँ पे। तो ये सारा काम क्या है, आर्किटेक्ट का ही काम होता है। जो BArch जो होता है वो करीब 5 साल का कोर्स होता है, और इसमें यदि हम स्टडी की बात करें तो इसमें क्या है, पढ़ाई जो बुकिश नॉलेज है, जो किताबी ज्ञान है और जो प्रैक्टिकल है, उसका एक बहुत अच्छा रेशियो होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें क्या है कि जो रिटन एग्ज़ाम है वो कम होते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ज़्यादा होते हैं, और ये करीब 35 और 65 का क्या है रेशियो होता है। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं आपके। तो यदि आपका मतलब किताबें पढ़ने में कम मन लगता है और एनालिसिस में ज़्यादा मन लगता है तो BArch आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स है। इसके अलावा यदि आप BArch करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.thegyani.com क्या है विज़िट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको जॉब करनी है तो वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हो सकती है। यदि हम जॉब की बात करें तो जॉब क्या है, अलग अलग फील्ड में होती है। जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब होती है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब होती है, पब्लिक सेक्टर में भी जॉब होती है। इसके अलावा आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप बन सकते हो। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब की। यदि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो आप 5 साल का पूरा कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हो, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो, रियल एस्टेट कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म होती हैं आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हो। और आज के टाइम पर जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो लोग भी BArch वाले लड़कों को, बच्चों को क्या है ले रही हैं, क्योंकि आज के टाइम पर आप देखोगे कि कार के अंदर बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस होती हैं और बड़ा कम्फर्ट होता है उसमें बैठने पर, और ज़रूरत के हिसाब से पूरी उसे नए तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन करना शुरू कर दिया गया है। तो आप इन फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है। आप ये मानो कि जब आपका करियर स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर की सैलरी पैकेज आपको ऑफर हो जाता है। बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की तो क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती हैं, और आपका पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं जो अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। इसके अलावा आप आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो वैकेंसीज निकालता है, डिफेंस मिनिस्ट्री है जो वैकेंसीज निकालती है, रेलवे में आर्किटेक्ट का काफ़ी काम है। इसके अलावा नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और आपका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कॉरपोरेशन है, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो ये सारे लोग वैकेंसीज निकालते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने के लिए। इसके अलावा आप अगर थोड़ा छोटे स्तर में भी बात करोगे तो जो हमारे छोटे छोटे टाउन्स होते हैं वहाँ पे नगर पालिका होती है, उनके पास भी आर्किटेक्ट होते हैं। जो आपके नगर निगम होते हैं उनके पास भी आर्किटेक्ट होते हैं। तो ये सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है मिलके वैकेंसीज निकालती हैं। तो यहाँ पे आप अपना कोर्स क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। यदि मान लीजिए कि आपको जॉब नहीं करनी है, ना तो प्राइवेट ना ही गवर्नमेंट, तो आप क्या कर सकते हो, आप जॉब सीकर ना बन के आप जॉब क्रिएटर बन सकते हो। आपको क्या करना है, आपको 5 साल का पहले कोर्स पूरा करना है। 5 साल का कोर्स पूरा करने के बाद आपको क्या करना है, जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट है वहाँ पे आपको जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कराना है। उसके बाद आप अपना एक ऑफिस खोलो और इसमें 2-3 बिजनेस आप कर सकते हो। जैसे आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी रन करा सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग फर्म आप रन करा सकते हो, या फिर आप एक आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी भी आप वहाँ पे शुरू कर सकते हो। और इनका काम क्या होता है भाई, देखो जैसे छोटे छोटे घर बनने हैं, मॉल बनने हैं या हाईवेज़ बनने हैं, तो वहाँ पे कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है सजेशंस के लिए, डिज़ाइन के लिए। तो वहाँ पे आप सर्विसेज दे सकते हो। और आज के टाइम पे यदि आप मतलब 1000 स्क्वायर फीट का भी यदि घर का आप मैप बना के देते हो तो 15 से 20 हज़ार रुपये बड़े आराम से मिलते हैं। अब देखो एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अब वो ज़माना गया कि जब एक पेपर में पेंसिल से आप डिज़ाइन बना के दे देते थे, मैप बना के दे देते। अब ये सारा काम क्या है, सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है। और इस लेवल पे जाके होता है कि सबसे पहले तो आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से पूरा मैप डिज़ाइन करते हो, फिर मैप डिज़ाइन करने के बाद इसका आप पूरा 3D स्ट्रक्चर बनाते हो। स्ट्रक्चर बना के आप दोगे, फिर आप उसका पूरा 3D मॉडल बना के दोगे कि भाई आपका घर बनने के बाद कैसा दिखेगा, या फिर आपकी बिल्डिंग बनने के बाद कैसे दिखेगी। और आज के टाइम पे क्या है कि लोग घर बनाने में काफ़ी पैसा लगाते भी हैं, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि जहाँ पे वो रह रहा है तो उसका जो घर है वो देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। तो इसमें अपार संभावनाएं। और एक चीज़ और है, इंजीनियरिंग की तरह क्या है कि इस वाले फील्ड में क्या है, भीड़ नहीं है। BR काफ़ी में सीटें भी कम होती हैं और बच्चे भी कम होते हैं, तो कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा लो होता है और रोज़गार मिल जाता है बहुत ईजिली। और रोज़गार मिलने का एक कारण और भी है
कि देखो घर बनने कभी बंद नहीं होंगे, होटल्स बनने कभी बंद नहीं होंगे, रेस्टोरेंट बनने कभी बंद नहीं होंगे, हाईवे डैम्स बनने कभी बंद नहीं होंगे। तो इसका काम दिन पे दिन क्या है, बढ़ना है। तो अच्छी फील्ड अगर आप चूज़ करते हो तो इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आप ले सकते हो। इसके अलावा आप बात करते हैं कि भाई मैंने बीआर तो कर लिया, और अब और आगे क्या कर सकते हो, जॉब के अलावा, रोज़गार के अलावा। तो अब आगे और क्या कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, आप एमआर कर सकते हो, या फिर आप एम प्लानिंग कर सकते हो। इसके करने के फ़ायदे क्या हैं भाई, देखो यदि कोई मान लो बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट के साथ साथ क्या है, हमें मैनेजर्स भी तो चाहिए होंगे जो पूरी बिल्डिंग को मैनेज करें। तो आज के टाइम पे क्या है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं और ऑर्गेनाइजेशन से जो क्या है एमबीए कराती हैं, और उन्हें बहुत अच्छे पैकेजेस ऑफर होते हैं। आप ये मान लो कि यदि आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से कहीं अच्छी जगह से यदि आपने एमबीए किया है, तो 8 से 12 लाख के बीच में स्टार्टिंग पैकेज क्या है ऑफ़र होते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा यदि आप चाहो तो बीआर करो, फिर आप एमआर करो, फिर आप पीएचडी के लिए इनरोल कर दो, और फिर इतना करने के बाद आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर बन सकते हो। वहाँ पे आप प्रोफेसर बन के बच्चों को पढ़ा सकते हो, और फिर आप देश को और अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट बना के दे सकते हो पढ़ाने के बाद। ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है स्किल्स की कि भाई जब मैं बीआर कर रहा हूँ तो मेरे अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए। तो देखो यार, जो बेसिक स्किल्स हैं वो तो हैं कि आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको प्रॉपर स्केचिंग आती हो तो अच्छा है। और अब क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है काम, मतलब क्रिएटिविटी के साथ साथ क्या है, टेक्नोलॉजी का मिक्सअप हो गया है। तो आज के टाइम पे सारा काम सॉफ्टवेयर से होता है। तो ये बहुत मस्त है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती हो, वर्कशॉप प्रॉपर होती है वहाँ पे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कैट है, रैबिट है, स्टैट प्रो है, 3D माया है, स्केचअप है, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको सीखने के बाद आप बेहतरीन काम कर सकते हो। इंटीरियर और एक्सटीरियर डिज़ाइनिंग का, मैप डिज़ाइनिंग का, 3D स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग का, ये सारे काम होते हैं बेसिकली। तो ये सारे स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। अब एक बात और आती है कि भाई हम कॉलेज चूज़ करने जा रहे हैं, तो हमें वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। यार देखो, जब आप कॉलेज चूज़ करने जा रहे हो तो पहला पॉइंट तो आप ये दिमाग में रखो कि वो कॉलेज कम से कम 5 या 7 साल पुराना हो। यदि कोई कॉलेज 5 या 7 साल पुराना है तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उस कॉलेज के मैनेजमेंट के पास, उस कॉलेज के ओनर्स के पास क्या है, एक्सपीरियंस होता है बच्चों को पढ़ाने का, उन्हें प्लेसमेंट कराने का, उन्हें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट पता होती है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये देखो कि वहाँ पे प्रॉपर जो वो कॉलेज है वहाँ पे इंफ्रा है या नहीं है, वो कितने साल पुराना है, कम से कम 5-7 साल पुराना। उसके बाद आप देखो कि वहाँ पे प्रॉपर स्टूडियोज़ बने हैं या नहीं है। देखिए, जैसे हम जब बीटेक करते हैं तो वहाँ पे क्लासरूम होता है, लेकिन जब हम बीआर करते हैं तो वहाँ पे क्लासरूम ना होकर उसे क्या है, स्टूडियो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वर्कशॉप होती है जहाँ पे आप क्या है, प्रॉपर चीज़ें डिज़ाइन करते हो, ड्राफ्टिंग करते हो। और आप आज के टाइम पे तो डिजिटल ड्राफ्टिंग है, तो आप वहाँ पे ये भी देखो कि वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं अच्छे या नहीं है उनके, और उनके पास पेड सॉफ्टवेयर्स हैं या नहीं है जिनमें आपको ट्रेनिंग करनी है। ये सब चीज़ें देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसके अलावा आप ये भी देखो कि उनका एलुमनी नेटवर्क कैसा है, और जो लास्ट ईयर जो कंपनीज आई हैं प्लेसमेंट के लिए तो वो कैसी हैं। और अगर आज के टाइम की यदि बात करूँ तो आपको ये भी देखना चाहिए कि उस कॉलेज से अगर कुछ अच्छे स्टार्टअप्स निकले हों तो ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है। ये सब चीज़ें आप देखो कॉलेज चूज़ करते टाइम समय। अब बात आती है भाई इनकम की, कि भाई सैलरी इनकम कितनी है। तो क्या यदि आप कोई प्राइवेट फर्म ज्वाइन करते हो तो आज के टाइम पे 4 से 5 लाख का ईजिली आपको पैकेज मिल जाता है प्राइवेट फर्म में। यदि आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करके आप जॉब ज्वाइन करते हो तो मान लो कि 60 से 70 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी स्टार्टिंग पे होती है। और यदि आप खुद का बिज़नेस करते हो, यदि आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी फर्म खोलते हो आर्किटेक्चर की, तो फिर उसमें क्या है कि मे बी कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी परेशानियां हों, लेकिन अगर आपने साल 2 साल रन करा लिया पूरा सिस्टम अपना, आपने अपनी कंसल्टेंसी साल 2 साल रन करा ली, तो आप ये मान लो कि आप महीने के 2-3 लाख रुपए तो कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि यार एक घर बनाने में 25 से 30 हज़ार रुपये बड़े आराम से मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि महीने भर में आप 5, 7, 10 घरों के मैप बना के ना दो, रोड बन रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे आप कंसल्टेंसी ना दो। तो बहुत सारे काम होते हैं। और आज के टाइम पे क्या है, कोई शोरूम खोले या रेस्टोरेंट खोले या फिर कोई मॉल खोले या फिर कोई अपना नया घर बनाए, तो वहाँ पे इंटीरियर और एक्सटीरियर का काम होता ही होता है। पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है। तो ये है इनकम्स के बारे में। फ्यूचर प्लान मैंने बता दिया कि आप यदि आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप MBA कर सकते हो, MR कर सकते हो, है ना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अब एक और बहुत ज़रूरी बात देखिए कि हाँ, जैसे कोई घर बनवाता है अपना या कोई अपना ही बिल्डिंग बनवाता है, तो क्या है कि देखो वो पैसे से बनती है।
और वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर क्वालिफाइड आर्किटेक्ट को क्या है हायर करते हैं और फिर उनसे काम कराते हैं और प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। मतलब जब कोई भी बंदा पैसा लगाने जा रहा है लाइफ टाइम के लिए बिल्डिंग बना रहा है, तो वो प्रॉपर एक कंसल्टेंट को हायर करता है जो आर्किटेक्ट कंसल्टेंट होता है, और उसे पैसे देता है और फिर वो कंसल्टेंट उसे प्रॉपर वे में क्या है प्लानिंग करके देता है। तो ये तो बिल्डिंग की बात होती है। सेम आपके करियर की बात है, आपने 12th पास कर लिया है तो करियर प्लानिंग अब बहुत मस्ट हो गई है। अब आप जो पढ़ने जा रहे हो, जो आप जॉब करने जा रहे हो, जो आप कोर्स लेने जा रहे हो, और कोर्स चूज़ करने के बाद जो आप कॉलेज चूज़ करने जा रहे हो, तो इसमें प्लानिंग बहुत मस्ट है। यदि आप एक अच्छे कंसल्टेंट को हायर करते हो और प्रॉपर प्लानिंग करते हो, तो मे बी कि वो आपको कोई अच्छा कॉलेज सजेस्ट कर पाए, कोई अच्छा कोर्स सजेस्ट कर पाए, वो आपको प्रॉपर बताए कि भाई आपको ये वाला कोर्स क्यों लेना है, किस लिए लेना है, इसको करने से क्या फ्यूचर होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि यदि आपने 12th पास कर लिया है और यदि आप अभी कोई कोर्स लेने जा रहे हो, किसी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हो या कॉलेज में जा रहे हो, तो आप प्रॉपर कंसल्टेंसी फर्म हायर करो और प्रॉपर करियर प्लानिंग करो। करियर प्लानिंग करने के बाद ही आप कॉलेज में पैसा दो और कोर्स में आप एडमिशन लो। क्यों? क्योंकि भाई देखो, आप मकान बनाते हैं तब भी प्लानिंग करते हैं, जो आप दोबारा भी बना सकते हो पैसा कमा के। और ये तो पूरे करियर के सवाल है। क्यों भाई? जो ये 4-5 साल की जो आपकी पढ़ाई है, ये 4-5 साल की पढ़ाई आपकी लाइफ में अगले 40-50 साल तक काम आने वाली है। तो इस पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना, बहुत प्लानिंग के साथ करना। प्लानिंग इज़ वेरी मस्ट। और हमारे जैसी कंसल्टेंसी फर्म है जो हम लोग बच्चों को प्रॉपर करियर गाइडेंस देते हैं, प्रॉपर करियर प्लानिंग करते हैं। हम छोटी सी फीस लेते हैं। भाई आप कहीं ब्याह करने जाओगे तो 8-10 लाख रुपये आप वहाँ पर फीस दोगे 4-5 साल की, और हम प्लानिंग के बदले 2-3-4 हज़ार रुपये लेते हैं बच्चों से और प्रॉपर करियर प्लानिंग करके देते हैं। आप हमसे ऑनलाइन फ़ोन पे कनेक्ट करके भी करियर प्लानिंग ले सकते हो प्रॉपर, और आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी करियर प्लानिंग करा सकते हो, और आप हमारे ऑफिस आके भी प्लानिंग करा सकते हो। और इसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। या तो आप हमारी वेबसाइट www.dagyani.com को आप विजिट करें, या फिर आप हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9953886905। फिर से रिपीट करता हूँ, 9953886905। आप इस नंबर में व्हाट्सअप करें और अपना करियर प्लानिंग का स्लॉट बुक करें हमारे यहाँ। या फिर आप हमारी dagyani.com की एप्लीकेशन ज्वाइन कर सकते हो। एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारी अवेलेबल है आपकी प्ले स्टोर में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है dagyani.com, वहाँ पे आपको क्लास नोट्स, वीडियो लेक्चर, जेईई मेंस के, नीट के, 11th के, 12th के आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। एग्ज़ाम, कोर्सेस और कॉलेज की भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हमारी वेबसाइट को भी क्या है विज़िट करना ना भूलें, और देखते रहें और जुड़ रहें dagyani.com के साथ। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मे बी कि उन्हें BARC में एडमिशन लेना हो और उनकी कुछ हेल्प हो पाए। और आपको कोई भी हेल्प लेनी है तो आप हमारे फ़ोन नंबर जो मैंने आपको बताया 9953886905, आप उसमें एक बार कॉल ज़रूर करें या फिर आप व्हाट्सअप करें, बहुत तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग dagyani.com।